जय हिंद, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू सैनिक समाचार। साथियों, आपको मैं आज से जस्ट 1 साल पीछे की याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारे सामने सोशल मीडिया में एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि सेना के जवानों की जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ाई जाएगी और जो पेंशन है उसको घटाई जाएगी। आपको अपनी स्क्रीन पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का वो वायरल लेटर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इतनी उसने सुर्खियां बटोरी थी और सभी सेवारत सैनिकों को एक प्रेशर में ला दिया था। क्योंकि साथियों, कई ऐसे सैनिक हैं जिनको असमय सेना की जो नौकरी है उसको पेंशनेबल सर्विस होने के बाद में मजबूरन छोड़ना पड़ता है। इस लेटर के अनुसार जो अफसर्स की है उनकी भी रिटायरमेंट एज बढ़ाने का प्रावधान था और साथ में ही जो पेंशन में कटौती थी उसके लिए 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन और 26 से 30 साल की सर्विस में 60% पेंशन और 31 से 35 साल की सर्विस में 75% पेंशन और 35 से यदि ज़्यादा कोई सर्विस करेगा तो उसको 100% पेंशन का प्रावधान, यानी इसका प्रोपोजल उस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के लेटर में था। इस लेटर ने साथियों इतनी सुर्खियां बटोरी कि ऐसे लग रहा था कि ये तो अब जस्ट लागू होने वाला ही है। लेकिन ये साथियों प्रस्ताव जो था वो पूरा का पूरा बेबुनियाद था, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि ये प्रेजेंट में जो सर्विंग ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स है उनके ऊपर लागू होगा या आज के बाद, या भी जब ये प्रोपोजल फाइनली जो एक कैबिनेट के द्वारा अप्रूव होने के बाद फ्यूचर में जो एनरोलमेंट होने वाले हैं उन सैनिकों पर लागू होगा। क्योंकि साथियों ये जल्दबाजी में बनाया गया हुआ पूरा एक प्रोपोजल था जो कि फेल हो गया। लेकिन साथियों अब 1 साल बीत जाने के बाद हाल ही पिछले कुछ दिनों से इस मामले के ऊपर फिर से चर्चाएं उठने लगी हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी होने वाला होगा उसके बारे में पूरा स्पष्ट कर देता हूं। देखिए साथियों, हाल ही में जो चर्चा चल रही है वो इस न्यूज़ के ऊपर चल रही है जिसमें लिखा हुआ है सेना के जवान 58 की उम्र में होंगे रिटायर। रक्षा मंत्रालय के इस कदम से 4 लाख सैनिकों का होगा फायदा। साथियों इस न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर कई प्लेटफॉर्म के ऊपर पेश किया जा रहा है, लेकिन साथियों मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ 6 फरवरी 2020 को लाइव हिंदुस्तान पोस्ट में छपी थी और आज इस न्यूज़ का कोई भी मतलब नहीं है साथियों। फिर भी इस न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग प्लेटफार्म के ऊपर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सैनिकों के बीच में पैदा की जा रही है। तो ये न्यूज़ आज की नहीं है साथियों, ये 1 साल पहले की न्यूज़ है, तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हालांकि ये कदम चर्चा में तो है और सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला या अंतिम निर्णय जरूर लेगी, तो इसके आगे जो वे अहीद है, मतलब आगे आने क्या हो सकता है, क्या प्रोपोजल आएगा, क्या फाइनल होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके साथ ही मैं आपको एक पुराने केस का संदर्भ दूंगा, वो है न्यू पेंशन स्कीम। साथियों आप यहां देख पा रहे हो कि 1 जनवरी 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी और उसके बाद 22 दिसंबर 2003 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई थी। लेकिन साथियों ऑलमोस्ट 18 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये जजमेंट दिया कि 1 जनवरी 2004 से एक दिन पहले, यानी 31 दिसंबर 2003 से पहले जिन सैनिकों के लिए
या जिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का जो रिक्रूटमेंट का यदि एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश हो गया था तो उनको न्यू पेंशन स्कीम की बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा जाए। तो साथियों, यदि 1 जनवरी 2004 जो कट ऑफ डेट है एनपीएस का, यदि उससे पहले किसी भी भर्ती के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट या उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो अदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी ने अप्लाई किया था, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा जाए, क्योंकि ये सभी जो कर्मचारियों की मांग थी कि हम जब 1 जनवरी 2004 के बाद में जो एनपीएस लागू हुआ था तो हमने एनपीएस के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, हमने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग हमने उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो साथियों, अब मैं वापस लेके आता हूं आपको सेना के जवानों के ऊपर। तो सेना के जवान जब भर्ती हुए थे तो उस समय एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है सेना और सैनिकों के बीच में साइन होता है, जिससे एनरोलमेंट फॉर्म बोलते हैं। साथियों, ये एनरोलमेंट फॉर्म एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी एक सैनिक के सर्विस की कंडीशंस को बताया जाता है कि आपको मिनिमम पेंशनेबल सर्विस 15 ईयर करना पड़ेगा। अब रही बात की जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर से 1 साल पहले जो लेटर निकला था, उसमें बताया हुआ था कि एक सैनिक को यदि पेंशन लेनी है तो मिनिमम 20 ईयर सर्विस करनी पड़ेगी। तो साथियों, अब जैसे एनपीएस का जो केस है और जो सेना की रिटायरमेंट एज को बढ़ाना और पेंशन को घटाने वाला जो केस है, वो दोनों में सेम कंडीशन लागू होती है कि यदि जिस दिन सैनिक भर्ती होता है सेना में, उस दिन जो एनरोलमेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है, उस दिन तो उस सैनिक को बताया कि आप 15 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट जा सकते हो और आपको 50% पेंशन मिलेगी, यानी आप 50% पेंशन के हकदार हैं। तो साथियों, क्या यहाँ पे इस रूल को भी चेंज किया जा सकता है कि जो सैनिक 15 साल मिनिमम पेंशनेबल सर्विस के अकॉर्डिंग सेना में भर्ती हुआ था और अब उसको बोल दिया जाएगा कि आपको मिनिमम 20 ईयर्स पेंशनेबल सर्विस करनी है? साथियों, ये कभी भी नहीं हो सकता और गवर्नमेंट यदि इसको करना चाहेगी भी तो ये कोर्ट में आगे फाइनल नहीं हो पाएगा और जवानों की जीत होगी। और साथियों, जब ओपीएस और एनपीएस का जो फाइनल डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद तो सरकार कभी भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस दिन एक सोल्जर सेना में भर्ती होता है या केंद्र सरकार राज्य सरकार कर्मचारी जिस दिन भर्ती होता है, उस दिन जो उसको शर्तें बताई जाती है वही शर्तें उसकी पूरी सर्विस के दौरान लागू रहेगी। अब साथियों, यदि सरकार करना चाहेगी तो सरकार एक कट ऑफ डेट देगी, यानी जब ये नोटिफिकेशन आएगा ये एक कानून का रूप लेगा कि जो एक सैनिक है उसको मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 58 ईयर्स एज तक जो सर्विस करनी पड़ेगी और पेंशन लेने के लिए मिनिमम 20 ईयर्स सर्विस करनी पड़ेगी। तो जिस दिन वो बॉन्ड साइन करेगा उसी सैनिक के लिए ये लागू हो गई। और जो वर्तमान में यानी प्रेजेंटली जो सेवारत सैनिक या ऑफिसर्स है उनके लिए ये कानून लागू नहीं हो सकता। साथियों, ये एक ऑप्शनल हो सकता है कि अभी एक सैनिक जो मैक्सिमम जो 32 ईयर्स तक सर्विस कर सकता है या जो एज क्राइटेरिया है उस तक सर्विस कर सकता है, यदि वो चाहे आगे सर्विस करना तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा जो कि नॉन फाइटिंग फोर्सेज है उनके सैनिकों को ये मौका दिया जा सकता है। तो ये तो जो सोल्जर्स है वो विलिंगली उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो सेवारत सैनिक है उनकी जो मिनिमम पेंशन की जो सर्विस है 15 ईयर, उसको मिनिमम 20 ईयर नहीं किया जा सकता। और साथियों, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार के जो न्यूज़ है जिसके अंदर ना तो कोई डेट होती है और ना ही कोई समाचार जो चैनल होता है पब्लिशर का नाम होता है, तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें।
लेकिन जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो ANI एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल का एक पोस्ट है जिसमें कोई डेट नहीं दी हुई है साथियों। तो आपको जो ऐसी अफवाहों से बचना है और दिल खोल के सर्विस करना है। आपकी पेंशन काटने वाला कोई नहीं। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद में जो भी भर्ती होगा उसको ऑटोमेटिकली जो नई कंडीशन या नया रूल होगा वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो एनरोलमेंट फॉर्म पे साइन करके आएगा कि मुझे कम से कम 20 साल सर्विस करूंगा तभी पेंशन मिलेगी। तो साथियों, आपको पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। तो टेंशन फ्री रहिए और अपनी जो जॉब है, जो सर्विस है, देश की रक्षा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसी अफवाहों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये थी खबर आपके लिए, जो कि आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सैनिक समाचार चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक खबर ही मिलेगी। अफवाहों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।